चलो भैया एक बार सभी लोग रिवीजन कर लो जरा। पढ़ लो फ्रैक्शन की वैल्यू, 2 सेकंड का समय लगेगा, जल्दी से। देखो जो भी पढ़ाया जाया करे उसे रोज घर पर रिवीजन जरूर करें, नहीं फायदा क्या है। किराया भाड़ा फूंक करके इतनी दूर से आ रहे हो, जो पढ़ाया जा रहा है घर पर आप रिवीजन भी नहीं करते हो। कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे बताओ भाई जरा। हाँ, 10 तक हो गए थे, 11 से स्टार्ट करने थे। ये सब हो गए थे ना? हाँ, ये सब हो गए थे, बोलो। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सभी लोग जल्दी से, तुरंत। पन्ना नहीं पलटेगा कोई, सभी लोग करके दिखाइए जल्दी से। एसी 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 चालू कर दो। हो गया। कल करवा चुके हैं भैया क्वेश्चन। कितना आंसर आ रहा है बताओ। हाँ, 50। 62.। हाँ ठीक है भैया, जिनका 62.5 आया सही है। जिन लोगों का नहीं आया भैया एक बार और देख लो। तभी कहते हैं घर पे जाकर रिवीजन किया करो, सुनते हो नहीं तुम लोग। नहीं रिवीजन करो कैसे बनेगा। कह रहा देखो ए है, बी है और सी है। ए बी से 40% कम है। अगर बी 100 है तो ए 40 कम है तो कितना हो जाएगा, 60। सी ए और बी के योग का 40% है तो इनका योग 160। 160 का 40% हो जाएगा कितना, 64। तो कह रहा ए और बी के बीच का अंतर सी का कितने प्रतिशत है। तो इनका अंतर कितने का, 40 का। और सी कितना है, 64। 8 पंचे 40, 8 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 62.5%। क्लियर है। ये सारी चीज़ें कल हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, देख लो भाई, अगर कोई नया बच्चा हो तो एक बार देख लो, पुराने में जिसको ना आ रहा हो वो भी देख लो। हो गया, क्लियर है एकदम। चलें आगे। 10 तक हो गए थे ना, ठीक है। ये भी तो हो गया था शायद। अच्छा, सेकंड सीट का भी 10 तक हो गए थे ना। हाँ ठीक है। ये हो गया था ना, 71 से 3/7% अंश। ये भी हो गया था, बोलो। 68.4 अंश आ रहा था।
ये वाला भी हो गया था 396 आंसर आज, याद है ना? हाँ, ये भी हो गया था। हाँ 40% है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहीं से चलिए शुरू कीजिए भैया, लगाएं, प्रयास करें, फिर हम बताएंगे। थोड़ा तेजी तेजी पेन चलाएंगे, आज 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे मैथ्स है, 1 घंटे रीजनिंग। मालूम होगा सभी लोगों को, सही आएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए भैया, कह रहा है 350 ग्राम पानी है। पानी कितना है? और हाइड्रोजन कितना है? बोलो भाई। ये इसका कनेक्शन कट गया, जरा देख लो आके। ये ऑनलाइन वो हमें लग रहा लाइट आई है तो नहीं, वो कैंसिल हो गया, एग्जिट कर दिया हमने, देखो आगे। वो वहीं से तो बंद कर दिया, हमें लगा ये कैंसिल हो गया। चलो देखो भैया जरा, ये बताइए 14 होल 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? बोलो भाई। 1/7 होती है। क्लियर है एकदम? अच्छा, यहां 350 ग्राम में 1/7 क्या है? बोलो भैया। तो हाइड्रोजन कितनी हो गई? हाइड्रोजन कितनी हो गई? टोटल जो पानी की मात्रा है वो 350 है, इसमें हाइड्रोजन 50 है, तो बाकी कितना बचा? बोलो भैया। 300 ग्राम। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी लोगों को? देख लो जल्दी से। इसे डायरेक्टली निकालना होता तो हम ये भी कह सकते थे कि 7 में से 1 हिस्सा जो है वो हाइड्रोजन है। 7 में से 1 हिस्सा क्या है? हाइड्रोजन है, तो बाकी क्या है? ऑक्सीजन। बाकी क्या है भैया? ऑक्सीजन। 7 में से 1 अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 6 होगा कि नहीं? तो भैया 350 का डायरेक्टली 6/7 निकाल लेते, 7 से काटते 50, 6 में गुणा कराते कितना आ जाता? 300। कर लेंगे सभी लोग? बोलो भैया। पक्का है एकदम? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, देखेंगे। चलिए लगाइए जल्दी से। कितना आ गया? आ रहा है सभी का? क्लियर है एकदम? नहीं आया? बोलो भाई। आपका नहीं आया? हाँ देखिए, कल हमने ये फ्रैक्शन की वैल्यू लिखाई थी, आपने घर पे जाके कॉपी क्यों नहीं खोली? हमने ये लिखवाया है तो याद तो करना पड़ेगा ना। अब इसको अगर नहीं याद करोगे तो फिर नहीं आ पाएगा। देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9। ठीक है, यानी कि 9 में से 1 पार्टिकल हाइड्रोजन का है तो ऑक्सीजन का कितने बचेंगे? 8/9। तो बस सीधे यहीं पर गुणा करा दो, 8 बटे में क्या? 9। 9 पन्ना 45, 50 अट्ठे कितना? 400। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी लोगों को? कर लेंगे भैया।
आगे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन भैया देखो, इसी वजह से मैं हर एक क्वेश्चन में एक दो या मैक्सिमम 3 बता देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ लो। अब घर पर जाकर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर मामला गड़बड़। चलिए आइए देखिए, कह रहा 38 लीटर दूध एक टब में डाला गया और टब 5% खाली रहा। टब को पूरा भरने के लिए कितना % दूध और चाहिए? भैया सभी लोग जरा हमारी बात ध्यान से सुनना। कोई भी चीज अपने आप में कै % होती है? बोलो भाई, कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%। अच्छा, और खाली कितना है? बोलो भैया। भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और लिखा हुआ है 5% खाली रहा, अर्थात भरा कितना है? बोलो भाई, भरा कितना है? हमारे हिसाब से 95% भरा हुआ है। सवाल में बता रहा है कि 38 लीटर दूध डाला गया है, तो 95% का मान कितने के बराबर हो जाएगा? बोलो भैया। तो 1% का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 38/95। 19 दूनी 19 पंचे, यानी 1% का मान कितने के बराबर हो जाएगा? हमसे क्या पूछा गया है? कह रहा है, नहीं 100 नहीं पूछा गया, कह रहा टब को पूरा भरने के लिए और कितना दूध डालना होगा। भैया कितना भरा हुआ है? कितना भरा हुआ है? कितना डाल दें ताकि 100 हो जाए? बोलो, भरा कितना है? कोई भी चीज अपने आप में कितने % होती है? कितने की आवश्यकता है? 1% का मान कितना है? तो 5% का मान कितना हो जाएगा? बोलो भाई, 2/5 गुणे में क्या? 5। 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? नहीं समझ में आया? बोलो भाई, क्लियर है एकदम? पक्का? बिटिया नहीं आया क्या तुमको? पक्का? खट्टा खट्टा मुंह बनाए हो कुछ तुम? जिसे ना आए भैया तुरंत पूछ लो। नहीं आया? आ गया? इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे देखेंगे? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी टोटल मिश्रण 20 है, खाली कितना है? खाली 1 है, तो भरा कितना है? 19 बराबर कितने के? 1 बराबर कितने के? और खाली कितना था? तो 1 का मान कितना आ गया? 2 लीटर आंसर। ऐसे भी लगाया जा सकता है। ठीक है, देख लो भैया जल्दी से। मजे के लेट हो गए तुम, बारिश तो बंद हो गई। पाँच 10 मिनट चल जाता, इससे ज्यादा लेट मत हुआ करिए, समझ रहे हैं कि नहीं? चलें आगे। बोलो भैया, आगे चला जाए। रफ कर दें इसको, ये समझ में आ गया है सभी लोगों को? हाँ वही कर रहे हैं, करिया कर दे रहे हैं। लगाइए। छब्बीस? क्या आप बात कर रहे हैं? गलत जवाब। आंसर विल बी सेम, 2 लीटर। देखें भैया सभी लोग जरा ध्यान से, 2.5%।
2.5% का चिन्ह हटाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 हट जाएगा। डेसिमल हटाएंगे, क्या आ जाएगा? 0। तो कट करेंगे, 25 एक कम 25, 25 चौको 100, यानी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 1/40। मिश्रण कितना है? मिश्रण कितना? टोटल, टोटल मात्रा कितनी है? अरे कल बताया था ना, नीचे वाली जो मात्रा होती है कुल मात्रा होती, टोटल होती, कंप्लीट होती है। यानी टोटल कितना है? ऊपर कितना है? 1। यानी कि कितना खाली है? 1। 40 में से 1 खाली, तो भरा कितना है? 39। सवाल में कितना बता रहा है? तो 1 बराबर कितने के? बस यही आंसर, खत्म हो गया सवाल। क्लियर है भैया? समय से आओ भाई, तुम लोग बहुत लेट हो जाते हो। बारिश कौन है? झूठी फर्जी, एक बूंदा कौन है दिखा रहा तुम्हारे मुंह के ऊपर? कह नहीं बारिश हुई रही, एक बूंदी कौन है दिखा रही कि एक बूंदी गिरी हुई धोखे थे तो सूख गई। हमें सुखाए दे रहे हैं ऐसी झूठी झूठी बातें बता के, समझ रहे? आटो में आदमी और गील बना रहा था, समझ रहे कि नहीं? हम तो ना सूखे ना आज तक। हो गया भैया? क्लियर है एकदम? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगला चलते हैं। कितने लोगों ने कर लिया था भाई से ये 2 लीटर? कितने लोगों का आंसर आ गया था? ठीक, तुम लोग नहीं आया? आ गया था आप लोगों को? चलो लगाओ भैया। है यही जो उन सामने लिखा वही लगाओ। क्वेश्चन ये लिखा नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन? लिखा हुआ जब किसी संख्या को कोका कोला पिलाया जाता है तो वो कहती है हम पेप्सी पिएंगे, समझ? हाँ देखो भैया, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 115% हो जाती है। फीलिंग ले लोगे कि नहीं ले लोगे? समझो क्वेश्चन, समझो जरा क्वेश्चन क्या कह, थोड़ा इधर उधर हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की कितनी हो जाती है? 115% हो जाती है। क्लियर है भैया? बात समझ में आ गई? चलिए तो भैया जरा ध्यान से देखेंगे क्या है इसका मसला। हो कितनी गई है? हो कितनी गई है? कोई भी चीज अपने आप में कै % होती है? तो बढ़ाया कितना गया? 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। 15% का मतलब क्या होता है भैया? 3/20। यानी बढ़ाया कितना गया? संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? अरे बोलो भाई, संख्या 20 बढ़ाया कितना गया है? 3 बराबर कितने के है? तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? तो 20 बराबर कितने के हो जाएगा? बोलो भैया, नहीं आया क्या? एक बार फिर से समझें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, फिर नोट करिए। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। वह संख्या क्या है? ये क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई भैया? क्लियर है? तो भैया क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या स्वयं का 115% हो जाती है। हम जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में क्या % होती है? और संख्या हो कितनी गई तो बढ़ी कितनी? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? जिन लोगों को नहीं मालूम है वो इधर देख लो। 15% बराबर 15/100। 15 में क्या? 5 से काटेंगे तो 5 तेई, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, आगे क्या? 0। इसका मतलब जो संख्या है वो कितनी है? 20। और बढ़ाई कितनी गई? 3। 3 बराबर 1 बराबर 20 बराबर 160। नहीं आया? कर लेंगे सभी लोग, नोट करो जल्दी से। भैया जिसको ना समझ में आए तुरंत मुस्कुराइए, हाथ उठाइए और पूछ लीजिए। समझ रहे हैं? मुस्कुरा रही हैं अकेले, आप हाथ उठा के पूछ नहीं रहे।
हमारी केवल दो बातें ध्यान से सुन लो, समझ रहे हैं कि नहीं? 100% मैथ में हम गारंटी ले रहे हैं भाई साहब कि ये समझ लो एक आधे क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं, नहीं तो पूरे में पूरे सही करके आओगे। बस दो काम हमेशा याद रखो, एक जब क्लास में पढ़ाएं जितने समय सवाल बताएं उतने समय पूरा ध्यान तुम्हारा कहाँ होना चाहिए? सवाल पर। अगर कोई बगल में बतिया रहा है ना तो उससे कह दो प्लीज़ 1 सेकंड रुक जाओ, समझ रहे कि नहीं? तुम्हें तो आवत है, हमें ध्यान से देख लेना है कि नहीं? दूसरी चीज़, जो भी यहाँ चीज़ें पढ़ाई जाएं इनको घर पर जाकर जरूर लगाओ। अब कल का आलम यह है कि कल हमने फ्रैक्शन की वैल्यू लिखवाई थी और ईमानदारी से हमने कम से कम 15-20 बच्चों से पूछा है, समझ रहे हैं कि नहीं? और शायद यह है कि एक आधे बच्चों ने बताया हो, समझ रहे हैं कि नहीं? इतनी बड़ी क्लास में मतलब हमें लग रहा है 60-70 बच्चे 50 के ऊपर ही हैं, इतने बच्चे बैठे हैं और इनमें से याद किसी ने नहीं किया है, समझ रहे हैं कि नहीं? 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किताब ही नहीं खोली, जिन्होंने कॉपी ही नहीं खोली कि कॉपी धरी कहाँ है, समझ रहे हैं कि नहीं? और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने झोला ही नहीं खोला है, कल यहाँ बंद किया था आज वापस यहीं पे खोला है वापस लौट करके, समझ रहे हैं कि? तो भैया ऐसा ना करो यार, समझ रहे हो? हाँ, कि मतलब हम पूरे मन से पढ़ा रहे हैं इस वजह से कि अच्छे से कवर हो जाएगा, अभी तुम लोगों के पास पर्याप्त समय है, समझ रहे हैं कि नहीं? जो लोग पुराने बच्चे हैं उनका भी यही आलम है, जब लंबे समय से छूट जाता है तो चीज़ें, हाँ, मिट्टी लग जाती है एक बार ना, जब मिट्टी जम जाती है तो वो चीज़ नहीं बन पाती। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो भैया। कोई कपड़ा है अगर आप 2 साल तक उसके रखे रहो तो निकाल करके क्या आप तुरंत पहन लोगे? चाहे जितना आप प्रेस करके धरे हो, लेकिन फिर भी आपको दोबारा धुल करके प्रेस करके उसकी चमक बढ़ानी पड़ेगी, तब पहनना पड़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? और उसके बाद भी हो सकता है कहो छोटा हो जाए, समझ में आ रही कि नहीं? तो रेगुलर भैया पढ़ोगे तो मामला बन जाएगा, नहीं तो गड़बड़ है। एक ऐसा ही क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से करेंगे सभी लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए, हाँ पलट लो, पन्ना पलट लो। ये आए पन्ना घर में पलट लेती हूँ तो अब थोड़े न पलटे पर, समझ रहे? अब ध्यान नहीं आ रहा कि 37.5 का होता। यही जो घर में पलट ले हो तो यहाँ पलटने की जरूरत ना पड़े। अब देखो क्लियरली पता चल रहा है कि 37.5% इंक्रीज हो रहा है, 37.5% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही। अब 37.5% की डायरेक्टली वैल्यू हमने क्या बताई थी? 3/8। अब 3 का मान क्या है? बोलो भाई। 3 का मान है 84, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 28। बोलो भैया। तो 8 का मान क्या हो जाएगा? 28 × 8 224। अच्छा, 28 से याद आया, हमने पिछले टर्न पे कुछ कहा था, टेबल। आज हमने कहा था ना सुनने के लिए कि यहां तक के टेबल सुने जाएंगे, नहीं आज कहा था हमने, ध्यान आ रहा है मुझे, 24 तक कहा था हमने। कहां तक कहा था? अरे हमको ध्यान आ रहा है भाई, माना करो तुम लोग। अभी लाठी मंगवाते हैं, रुको। कहां तक कहा था? 24 तक कहा था, हमको ध्यान आ रहा है। अच्छा, कहा था याद कर लेना पेपर तक है, ये तो नहीं कहा था कि भी आए तक अपने याद कर लेना है? नहीं, पक्का ध्यान है। हमें लग रहा हमने कहा था जब लड़का बच्चा हो जाए तब तक याद कर लेना, उनको पढ़ाने काम आएगा। कहे को अभी क्या करना, अभी क्या काम? अच्छा, जब लड़के बच्चे 3 साल के हो जाए तब तक जरूर याद कर लेना, समझ रहे? तब तो आगे नहीं तो ओके बाद का बंद करवा दो स्कूल, ओके बाद तो लड़के को पढ़ाइए कि नहीं। हो गया भैया ये वाला, क्लियर है सभी को? चलिए, किसी ने सही कहा है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, समझ रहे हैं कि नहीं? जब इंसान को आवश्यकता महसूस होती तभी वो सब कुछ करता है, समझ रहे हैं?
25, 25, सालू है कि यहाँ पर गोल गोल डंडा रखा रहता था, अब नहीं है, नीचे है। बरसात का मौसम, हम थोड़ा सोच रहे हैं थोड़ा चटपटा चटपटा डंडा इन लोगों को दे दें। ये वाला से फंटी से है। बताया जाए। देखिए भैया, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि दूध के एक नमूने में 50% पानी है। 50% का मतलब क्या होता है? आधा दूध आधा क्या? पानी। समझ रहे हैं? यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी? ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान से क्वेश्चन की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहां पर हमको आना है कि इस दूध का कितना भाग ले रहे हैं? 1/3 भाग ले रहे हैं। और यहां पर 50% बोला है। 50% का मतलब क्या होता है? तो हमको कोई एक ऐसी संख्या माननी है जो कि 3 से भी कटती हो और 2 से भी कटती हो। बताइए कौन सी? दोनों से कटती है ना। तो हमने मान लिया 6 लीटर। क्या ले लिया भैया? 6 लीटर शुद्ध, मतलब 6 लीटर दूध का एक नमूना था। इसमें पानी कितना था? बोलो भैया। आधा दूध और आधा क्या? पानी। तो जैसे मान लो 6 लीटर है, अब इससे तुम 1 लीटर निकालोगे तो क्या केवल दूध निकल करके आएगा? क्या केवल पानी निकल करके आएगा? क्या निकलेगा? आधा दूध आधा क्या निकलेगा? पानी निकलेगा कि नहीं? तो हमने इससे निकाला, कितना निकाला? 1/3। कितना आया? इसमें से दूध कितना है? मिल्क कितना है? और वाटर कितना है? बोलो भैया। 50-50% का मतलब क्या होता है? आधा आधा होता है कि नहीं? फिर से समझो। कह रहा है दूध के एक नमूने में 50% पानी है। 50% का मतलब होता है 1/2। अब वो निकाल रहा है उसी नमूने का 1/3 भाग। तो हमने 6 इस वजह से माना है क्योंकि हमारी जो भी संख्या है वो 2 से और 3 से, दोनों से कटने वाली होनी चाहिए। 6 की जगह आप 12 मान लो, 18 मान लो, 24 मान लो, कुछ भी मान लो, सभी से सवाल हल हो जाए। अब क्या कह रहा है? कह रहा है इतनी ही मात्रा। क्या लिखा हुआ है? इतनी ही मात्रा। तो मात्रा पहले कितनी थी? पहले मात्रा कितनी थी? बोलो भाई। कह रहा है इतनी ही मात्रा में उसने शुद्ध दूध ले लिया। इतनी ही मात्रा में उसने क्या लिया है? शुद्ध दूध ले लिया है। और इसका 1/3, इसका 1/3 इसमें क्या कर दिया है? मिला दिया है। तो इसका 1/3 कितना है? तो जब 2 इसमें मिल गया तो अब इसकी मात्रा कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? ये 8 लीटर है। इसमें पानी कितना है और दूध कितना है? बोलो भैया। पानी कितना है भाई? यही 2 लीटर तो इसमें मिलाया गया है ना। ये 6 लीटर तो पूरा पूरा क्या है? मिल्क है। ये पूरा पूरा क्या है? ये 2 लीटर क्या है? मिल्क। और क्या क्या है भैया? मिल्क। और इसमें मिल्क कितना, वाटर कितना, यानी टोटल मिश्रण कितना है? इसमें मिल्क कितना है और वाटर कितना है? तो वाटर का परसेंटेज कितना हो गया? बोलो भैया। 12.5। वाटर कितना है? 1। कितने में से? 8 में से। और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 12.5%। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि पानी की प्रतिशतता आप कितनी है। उसने पूछा तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। पहले पानी की मात्रा कितनी थी? बोलो भैया। पहले पानी की मात्रा कितनी थी? अब कम कितनी हो गई? 12.5। तो नया आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 37.5%। क्लियर भैया? एक बार देख लो सभी लोग, ऑप्शन में नहीं है।
उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर से एक बार सभी लोग ध्यान से अच्छी तरीके से समझ करके और फिर देखेंगे। हमने 6 ही क्यों माना? 6 क्यों माना हमने? ताकि 2 और 3 दोनों से कट जाए। 6 लीटर है, इसका 1/3 निकाला, कितना आया? 2। अब इस 2 में पानी कितना है? 1, और दूध कितना है? 1। तो ये टोटल मिश्रण 2 लीटर है, इसको 6 लीटर दूध में मिला दिया गया, तो दूध का मिश्रण कितना हो गया? 8 लीटर। इस 8 में पानी कितना है? 1 ही तो पानी है ना भैया, 2 लीटर मिला रहे हैं, इस 2 में 1 लीटर पानी है, 1 लीटर दूध है, तो पानी इस मिश्रण में कितना होगा? 1। कितने में से? 8 में से। और 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%। तो कह रहा है भैया, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी? कितना आ जाएगा? 37.5%। क्लियर है भैया? देख डालो जल्दी से सर। %25 भैया तुम लोग कैसे निकाल रहे थे? मल्टीप्लाई किया कि डिवाइड किया? आ गया भैया सभी लोगों को समझ? पक्का है एकदम? एक बार और देख लो। 50% का मतलब होता है 1/2, और यहां पर है 1/3। 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6। कह रहा है यदि इस दूध का 1/3 भाग, इस दूध का 1/3 भाग 2 लीटर, कह रहा है इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध, इतनी ही मात्रा का शुद्ध दूध, मतलब उसमें पानी की मिलावट नहीं है, तो इतनी ही मात्रा मतलब 6 लीटर। 6 लीटर में 2 लीटर में मिलाया तो हो गया 8 लीटर। इस 8 लीटर में पानी कितना है? 1 लीटर। तो भैया 1/8 का मान क्या हो गया? 12.5%। पहले 50% पानी था, नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता कितनी है? 12.5। तो कितनी कमी हो गई? 37.5। कर लेंगे भैया सभी लोग? पक्का है एकदम? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक, आगे चलते हैं। चलिए ये लगाइए। देखेंगे भैया जरा सभी लोग, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 का 75%, 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। ये कितना है? 179 है। तो उसी संख्या के 3/4, उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3 कितना होगा? यही तो पूछ रहा है। बस भैया ठीक है, देखो 3/4 से 3/4 क्या हो गया? खत्म। ये 3 से 3 क्या हो गया? खत्म। 2 से काट दो, कितना आ गया? 4। क्लियर है? अब 4 का इसमें गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा? 716। जो चीज पूछी जाए, यहां तक स्टेटमेंट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो कह रहा उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3%, उसको राइट हैंड साइड में डायरेक्टली गुणा करा दो, हल कर दो, बस यही आंसर। ठीक है? आप इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हो। 2 पार्ट में करोगे थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही एक ही लाइन में सवाल खत्म हो गए। देख डालो भैया सभी लोग।
हाँ। अच्छा। अच्छा। ठीक ठीक। अच्छा। सर की। ठीक ठीक ठीक। हो गया। हो गया ना भैया ये। आ गया सभी को। चलिए लगाइए। थोड़ा सा परिवर्तन किया हमने, बस लगाइए जल्दी से। 80। हम्म। अब गुणा भाग काटने में भी तुम लोग आजकल गलती करने लगे हो भाई। देखो भैया, 1/8, 80% का मतलब 4/50% मतलब 1/, बराबर 200, गुणे 3/, गुणे 1/। इससे ये क्या हो गया, खत्म। दो से काट दो इसको, दो से काट दो इसको, इससे ये खत्म हो गया। गुणा करा दो। 240 गुणे 5, 24×5 120, कितना आ जाएगा? 1200 आ भी गया था। क्लियर है एकदम। कर लेंगे सभी लोग, बोलो भाई। सभी लोग कर लेंगे ना। 1200 कितने लोगों का आ गया था? बढ़िया सा बात। तुम 80 का नहीं हिसाब से, तुम हरदा कुछ ऐसा नहीं कर रहे बार बार। अरे तो 160 से लगाओगे तब भी ये थोड़े ना आएगा। चलो भैया लगाओ।
33 से 1/3 निकटतम में 33% आएगा। बताया जाए भैया। देखो कह रहा है एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20%। अच्छा 20% का मतलब सभी लोग जानते हैं ना, क्या होता है? 1/5। मतलब अगर हम बात करें योगफल की तो कितना है? नहीं, योगफल क्या है? अवंतर कितना है? यही तो कह रहा है ना। देखो ये पढ़ो, ये वाली लाइन कि उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का कितना है? मतलब अगर उसका योगफल कितना है, संख्या और व्युत्क्रम का योग कितना है? 5, तो अंतर कितना है? अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा अब भैया जरा ध्यान से सुनना, हम लोग यही हमेशा पढ़ते आए हैं कि अगर कभी x + y = 5 हो और x - y बराबर कितना दिया हो? 1, तो हमको संख्या से मतलब है, संख्या तो बड़ी संख्या होगी, तो ये खत्म हो जाएगा। यानी 2x बराबर कितने के आ गया? 6 के। तो x बराबर कितने के आ जाएगा? यानी हमें संख्या पता चल गई, क्या आ गई? 3। लेकिन ये वास्तविक संख्या नहीं है। ये कैसी है? अनुपातिक संख्या है। कैसी है भैया? क्योंकि 20% का मतलब 1/5 है, तो क्या ये रियल होता है क्या? आप 2/10 लिख दो, ये भी क्या है? 20% तो है। आप 4/20 लिख दो, ये भी क्या है? 20% तो है। आप 9/45 लिख दो, ये भी क्या है? ये भी तो 20% है ना। ये सब के सब क्या है? 20%। तो वास्तविक संख्या हमको निकालने भी नहीं है, निकाल भी नहीं सकते हैं, करना भी नहीं है उसका कुछ। हमको सिर्फ अनुपात से मतलब है। क्यों? क्योंकि हमको आगे भी जो चीज पूछी गई है वो प्रतिशत में ही पूछी गई है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो काट करके चाहो रेशियो बदल लो भैया, क्या आ जाएगा? 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 से ही 1/, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लियर है भैया? देख डालो सभी लोग जल्दी से। यहां पर एक चीज और हमेशा याद रखना, जब कभी भी किन्हीं भी दो चीजों का योग और अंतर दिया हो तो जोड़ करके आधा कर दोगे तो हमेशा बड़ी संख्या आ जाएगी, और घटा करके आधा कर दोगे तो हमेशा कौन सी संख्या आ जाएगी? छोटी संख्या आ जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई भैया? एक बार फिर से देख लो। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर जो है वो 1 है। संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है वो कितना है? 5 है। हमने दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया, हमारी संख्या आ गई। जब संख्या पता चल गई अनुपातिक रूप से, कह रहा है इसका वर्ग और इसका घन, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। 9/27 लिख दो, चाहे रेशियो में बांट करके कर दो, बात एक ही है। क्लियर है? देख डालो भैया जल्दी से। क्या हो गया? हाँ, मतलब संख्या तो कोई भी मान सकते, सेटिस्फाई होना चाहिए, बस इससे मतलब है हमारा। रफ कर दें भैया? क्लियर है एकदम? आगे चलिए, अगला देखिए। जल्दी करो भाई। हम्म, 400 किसी संख्या के 80% में। भैया कोई भी चीज अपने आप में क्या परसेंट होती है? बोलो।
अब कह रहा है उसके 80%। अच्छा कोई संख्या 80% है, इसमें कितना जोड़ा जाए कि 100% हो जाए? बोलो 20%। और 20% का मान कितने के बराबर है? बोलो भाई। तो 1% का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के। तो 100% का मान कितने के बराबर है? 4। ठीक है, देख डालें भैया सभी लोग जल्दी से। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कह रहा है किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, मतलब संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या का मतलब 100% मिल जाता है। क्लियर है भैया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? लगाइए। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। क्लियर है एकदम? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बोलो भाई। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या % होती है? और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? कितना जोड़ें कि 100 हो जाए? 25% बराबर कितने के? 1% बराबर कितने के? तो 100% बराबर कितने के? क्लियर है एकदम? पक्का? एक क्वेश्चन लिखो। किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बहुत बढ़िया। देखो भैया 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। ये % है, ये संख्या है, उधर ले जाइए। तो 60% बराबर 60 + 60 मतलब कितना आ गया? 120। तो 1% बराबर कितने के आ जाएगा? बोलो। तो 100% बराबर कितने के आ जाएगा? 200। नहीं आया? बोलो भैया। क्लियर है एकदम? पक्का? लॉक कर दिया जाए? एक बार सभी लोग फ्रैक्शन की वैल्यू रिवीजन कर लो, तुरंत सुन रहे हो अभी।